बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये बना लिया मैंने। अच्छा, गो कि हम ये पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी ये पी गए हैं। मैंने इनमें से एक भी नहीं पिया, मैं हलफ दे सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरे कमरे की कुछ ऐसी पोजीशन है, ये वो है मेरी बेडशीट जो मुझे गिफ्ट मिली थी, मैंने बिछाई ईद पे माशाल्लाह। तो मेरे रूम का जो वॉलपेपर है, वॉल शीट है शायद, क्या है ये, हार्ड वाली जो होती है वो है, उसके साथ काफ़ी अच्छी मैच हो रही है। अच्छा, ये चीज़ें देख के आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। अगर ये भी देख के नहीं होता तो ये देखें, और ये देखें, ये यहाँ से मैं अभी जो है ना उतरवा के आई हूँ रेनोलास। बाकी कहानी फिर बताती हूँ, बस मैं इसके ऊपर जी रही हूँ। ये जो पड़े हैं ना बनानाज और एप्पल, और ये पीना शुरू किया अब मैंने। अच्छा है, टेस्ट अच्छा है इसका, लेकिन मैं थोड़ा सा घबरा रही थी जब मैं हॉस्पिटल से घर आई, तो मुझे लग रहा था मैं कैसे इसको पीऊँगी ना, लेकिन इसका टेस्ट तो अच्छा लगा मुझे, और मैंने काफ़ी पी लिया, तकरीबन आधे पौने घंटे में ही। लेकिन लेडीज़ तो चाहे वर्किंग लेडीज़ हों, वर्किंग मम्स हों, कुछ भी हों, घर को तो देखना ही होता है उन्होंने। अब जी कुछ ऐसी हालत है, ये कपड़े उतार के मैंने यहीं पे रख दिए हैं। थोड़ा मैं इजी हो गई थी क्योंकि मुझे अब जाना है किचन में। ये भी कुछ दवाइयाँ पड़ी हुई हैं। ये देखें जी किचन का और घर का हाल। जो मेरी हेल्पर्स हैं वो भी छुट्टी पे चली गई हैं। कल मैंने व्लॉग के पिछले हिस्से में आपने देखा होगा, पता नहीं अब मैं ये वीडियो पहले लगाऊंगी ये वाला हिस्सा या बाद में लगाऊंगी, बहरहाल आप पूरी वीडियो देखिएगा। मेरे किचन का हाल देख लें, इतनी बुरी हालत है किचन की। मैंने उसके शुरू में ही बताया था कि माशाल्लाह मेरे बहन भाई आ रहे हैं, तो मैं लगी हुई हूँ खाना बनाने। हालांकि मेरी तबीयत जो है ना तब भी ठीक नहीं थी, ये देखने की काफ़ी मेरी हालत ख़राब थी, इस कदर मुझे लूज़ मोशन थे, लेकिन मैंने अपने बहन भाइयों को बताया ही नहीं। बहन बाजी तो यहीं पे होती हैं बेचारी, मेरी केयर ही करती रहती हैं, हर वक्त अल्लाह उनको सेहत दें। तो भाईजान लोग आए हुए थे, मैंने कहा अगर मैंने बता दिया ना तो वो आएंगे नहीं, और वही बात हुई कि उनको कहीं ना कहीं से पता चल गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो लोग आए ही नहीं हैं कि फिर ये कैसे मैनेज करेगी ना सारा। हेल्पर्स भी चूँकि ईद होती है, ज़ाहिर है उन्होंने भी छुट्टी पे जाना होता है। हालांकि मैंने उनसे कहा भी था कि मेरे गेस्ट आएंगे तो आप ना आ जाइएगा, तो बंदा एक्स्ट्रा पे कर देता है जब अपनी मजबूरी होती है। लेकिन मेरी तो ईद से 1-2 दिन पहले से ही तबीयत ख़राब थी काफ़ी, बस मैं उसको प्रोलॉन्ग कर रही थी कि चलिए अच्छा ईद हो जाए। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने इसको धोना कैसे। इसको धोना इसलिए है कि साहब ना अभी मुझे ये दे के गए हैं कि इसकी यखनी बनाओ। माशाल्लाह मटन लेके आए हैं, जो कल वाला था वो हमने खा लिया था बनू के, कल ने ईद पे जो बनाया था, तो कुछ फ्रीज़ था, तो उन्होंने कहा कि जो फ्रोज़न है ना वो नहीं आपने खाना, मैं फ़्रेश लेके आता हूँ, इसलिए फ़्रेश बना के खाना है। अब हेल्पर तो अभी तक मेरी आई नहीं है, ज़ाहिर है। अब ये मैंने थोड़े से बर्तन धोए, ज़रूरत भी होती है बर्तनों की। अच्छा, इस मग का मैं इंट्रोडक्शन करवाना ही भूल गई थी, ये मैं रमज़ान में लेके आई थी रोज़े के लिए ना, वो जो शीशे के गिलास होते हैं उनसे तो मेरी प्यास ही नहीं बुझती थी, तो मैंने कहा चलें ये वाला ना, इसके बहाने से ना हमारा जो पानी का है वो इनटेक अच्छा हो जाएगा। अब मैं इसी हाथ के साथ लगी हुई हूँ बर्तन धोने और करने। हाँ, पता नहीं कुछ मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं शायद दुनिया ही ऐसी हो गई है ना, आप किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लो तो ज़रूरी नहीं होता कि कोई आपके साथ उसी तरह से करे। ये शायद हो सकता है हम भी किसी के साथ अच्छा ना करते, हमें इतनी ज़्यादा नहीं बन रही, लेकिन ये है कि अपनी तरफ से जितनी हमारी हैसियत है ना अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है। और ज़िंदगी में मैंने एक और चीज़ भी तजुर्बा की है कि ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो वो आपको छोड़ेगा। सम टाइम कोई इसी शर्मिंदगी और गिल्ट की वजह से भी आपको छोड़ देता है, फ्रेंड्स में, मेड्स में, फैमिली में, कि जितना अच्छा आप उसके साथ कर रहे होते हैं ना, उनको पता होता है कि हमारी औकात से मुराद रुपया पैसा नहीं, नीयत, कि हम इतने बदनीयत और बदखोर हैं ना कि हम वो उतना लौटा नहीं सकते, इसलिए फिर वो आपसे दूर हो जाते हैं। ज़ाहिर है आपने तो उनके ऊपर अगर मनी और टाइम स्पेंड की हुई है तो आपको तकलीफ़ होती है, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना हर चीज़ को बेहतरीन कंपनसेट करता है। शायद वो लोग हमारे हक़ में नहीं होते अच्छे, जिनको अल्लाह ताला हमसे दूर कर देता है, और उस वक्त जब हमारा ईमान जो है ना अल्लाह ताला पे पुख्ता हो, वक्ती तौर पर बंदे को तकलीफ़ तो होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सब्र भी देते। अब देखें इतना ज़्यादा शोर आ रहा है, मेरा ख्याल है मैं इस तरह से काम नहीं कर पा रही, और मेरे सांस के फूलने से भी आपको अंदाज़ा होगा। मुझे दोनों तरफ से, दोनों हाथों पे लग के ना ब्रेनोलास जो है इतनी ड्रिप्स लगी हुई थी, इतनी ऐसे चल रही थी ड्रिप्स, दोनों साइडों से मुसलसल 6 ड्रिप्स लगी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ, इतनी बेहतर हूँ कि हॉस्पिटल से आए हुए मुझे तकरीबन घंटा हो गया है, और मैं अब इस काबिल हूँ कि
रात भी मैं हॉस्पिटल ही थी, आ गई थी 12 बजे। कल का जो था वो सारा हो गया था, मेडिकेशन सारी हो गई थी, तो फिर मैं आ गई थी घर के। तो चलो बंदा थोड़ी देर भी है तो घर में थोड़ा सुकून से सो सकता है। तो ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि अब मेरी हालत क्या है, घर की हालत क्या है, ईद का सीज़न चल रहा है, तो जिन लोगों के साथ मैंने अपनी तरफ से अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छा किया, उन्होंने पलट के भी नहीं देखा मेरी तरफ के चलें ये इस बुरी हालत में है तो चलो हम आ जाएं ना। मुझे लगता है कि दुनिया में किसी भी आपकी अच्छाई का जो है ना रिवार्ड दुनिया में नहीं, जब हम दुनिया में रिवार्ड मांगते हैं ना तो हम तकलीफ़ ही उठाते हैं। बस नेकियां करके ना अल्लाह ताला के पास ही जमा करवाते जाएं, हम वही बेहतर है। और अल्लाह ताला जो है ना वो बेहतर से बेहतरीन ही सिला देने वाला है। अब मैं ज़रा इसको साफ़ करके रख लूँ, फिर बात करती हूँ। ये माशाल्लाह तकरीबन 1 kg हो, ये 1 kg मैं रख लेती हूँ, शाम को बनाऊँगी इसको ना मैं नमकीन गोश्त की तरह। असल में तो यखनी बना के खानी है मैंने, तो वो खाऊँगी इंशाल्लाह लज़ीज़, कुछ मेरी एनर्जी बेहतर होगी। तो अब इसे बनाती हूँ फिर खाती हूँ। ये लहसुन जो है ना ये मेरे से छीला तो नहीं जा रहा, मैंने इसको ऐसे ही कट लगा के ऐसे इसमें डाल देती हूँ ताकि जल्दी बन जाए। मैंने चाइनीज़ राइस की और वो कोफ्ते के पतीले भर के बनाए थे, अभी तक खाने वाले आई नहीं है। ये उसी में से बचा हुआ था मेरा क्या है ये सॉल्ट और ब्लैक पेपर, लेकिन मुझे लग रहा है ज़्यादा है। मेरा ख्याल था मैं सारी डाल दूँगी, लेकिन फिर मरीज़ के हिसाब से ये सही नहीं है। बस यही कुछ डाल के मैं इसको बंद कर रही हूँ। चलिए ये लगा दिया मैंने, बस अब इसकी यखनी बनेंगी और वही मैं खाऊंगी। और अभी जो ये व्लॉग है मेरा रात का जो चल रहा है ईद का, वो मैं एडिट करके अब अपलोड करने की कोशिश करती हूँ जितनी देर में ये बनता है। जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे अपने दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी मरीज़ का खाना जो है तैयार, मरीज़ का क्या हम सारे यही खाते हैं मज़े से। और गाड़ी भी एंटर हुई है माशाल्लाह, साहब भी आ गए हैं, तो अब मिलके खाते हैं। मुझे शेफ़ हमेशा वही पसंद होता है जो ना कुकिंग के साथ साथ बर्तन भी समेटता जाए, लेकिन ऐसा कोई वेरी रेयर ही मिलता है। मैं ख़ुद भी यही चाह रही होती हूँ, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा होता ना, टाइम कम होता है, जॉब से आती हूँ, बस कुछ ऐसा ही चलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी ये बना लिया मैंने। अच्छा गो के हम ये पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी ये पी गए हैं, मैंने इनमें से एक भी नहीं पिया, मैं हलफ दे सकती हूँ हैं। और ये ख़त्म हो गया है, और ये वाला अब यूज़ होगा, अब शायद पी लूँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा नहीं पीऊँगी, मेरा ख्याल है मैं अपना वही पीऊँगी, ये वाला जो है मेरा यही पीऊँगी। या ये मेरा नेस्ले की बोतल हमेशा मेरे साथ रहती है, ये वाली बोतल मेरी जो है ना, ये मेरे बेड पे ही, मेरे बेड के इर्द गिर्द ही मिलेगी आपको। अच्छा जी ये बहुत मज़ेदार सा जो है ना बन गया है। बिस्मिल्लाह करते हैं। बेटी को भी मैंने बुलाया है, वो सो रही है अपने रूम में, अगर आ जाती है तो वेल एंड गुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अच्छा है, ताज़ा ताज़ा मज़े का खाना जो है ना, ताज़ा खाने का मज़ा ही और होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। माशाल्लाह क्या चमकीला नमकीन गोश्त बना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तेरा कितना शुक्र अदा करें, हम कहाँ तेरा शुक्र अदा कर सकते हैं। जितनी नेमतों से तूने हमें नवाजा है, हमारी तो औकात ही नहीं कि हम तेरा शुक्र अदा कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये वाली हड्डी वाली, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर सांस के साथ उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह ताला बहुत बेनियाज़ है, उस पाक ज़ात का बहुत बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाएं जी आप भी, मैं भी खा लूँगी, आप भी खाएं, मैंने अकेले ने थोड़ा ही खाना सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो थोड़ा वज़न कम हुआ है वो पूरा हो जाएगा। वो कहानी तो सुना दें ज़रा मैंने कैसे वज़न कम किया। वज़न कम करने के चक्करों में मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैं हॉस्पिटल पहुंच गई है। अपनी तरफ से मैं वज़न कम कर रही थी। इसके साथ रोटी चोटी तो बना लूँ, पड़ी होगी। अब हम ठीक है जी, अब हम इसे खाते हैं मज़े से। दुआ में याद रखिए, इजाज़त चाहूँगी, अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान में गर्मियों की सौगात, और गर्मी की मुल्तान की गर्मी का तोड़ आ गया माशाल्लाह।